नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह, किडनी स्पेशलिस्ट इन भारत होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि आखिर एक किडनी पेशेंट के फेफड़े में पानी क्यों भर जाता है और इसका क्या इलाज है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किडनी का ठीक से काम ना करने की वजह से जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं, जैसे कि यूरिया, मिनरल्स, वेस्ट प्रोटीन और एक्सेस वाटर, वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब जब बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो ये सारा वेस्ट मटेरियल कहाँ जाएगा, ये एक्सेस वाटर कहाँ जाएगा, आपके लंग्स में जाएगा, यानी कि फेफड़े में जाएगा। अक्सर मेरे किडनी पेशेंट का यही सवाल होता है कि आखिर हमारे फेफड़े में पानी क्यों भर जा रहा है, इसके पीछे के क्या रीज़न है, क्या कारण है जिसकी वजह से पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। लंग्स में पानी एक्युमुलेट होने के दो रीज़न हैं। एक है जब पानी का इंटेक ज़्यादा है और पानी यूरिन से प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से पानी वेस्ट वाटर जो है, जाहिर सी बात है उसकी क्वांटिटी क्या होगी, आपकी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके वजह से क्या होगा कि लंग्स में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा रीज़न है हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं जो ब्लड फॉर्मेशन में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि इरिथ्रोपोइटीन। जब हमारी किडनी अच्छी तरीके से काम नहीं करती है तो यही इरिथ्रोपोइटीन यूरिन से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है और हमारा ब्लड थिन हो जाता है, यानी कि ब्लड में पानी की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसके वजह से हमें पैरों में स्वेलिंग दिखाई देती है, हमारे फेस पे स्वेलिंग दिखाई देती है। तो इन दो रीजंस की वजह से पेशेंट के फेफड़ों में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। अब आइए इसके प्रोसेस को समझते हैं कि पानी कैसे भरता है। अब आपकी किडनी पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है, वेस्ट मटेरियल को वो बाहर नहीं निकाल पा रही है, आपका ब्लड थिन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। अब जब ब्लड फॉर्मेशन नहीं होगा, ब्लड आपका पतला होगा, तो पानी जाहिर सी बात है आपके लंग्स में भरेगा ही भरेगा। जब आप रात के समय सोते हैं तो वही पानी क्या हो रहा है, आपके लंग्स में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो लंग्स में जैसे ही पानी भरता है, आपका लंग्स क्या होता है, चौक हो जाता है। चौक होने की वजह से आप घबरा के उठ के बैठ जाते हैं। तो आपको देखने को मिलता है कि जो लंग्स में पानी भर रहा है सोने के टाइम पे या लेटने के टाइम पे, वो कहाँ चला गया, पैरों में चला गया। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है, नीचे की तरफ ग्रेविटी होती है। जैसे ही हम उठ के बैठते हैं सारा पानी नीचे की तरफ चला जाता है और फिर हमें दिखाई देता है कि हमारे पैरों में स्वेलिंग हो रही है। जब भी फेफड़े में पानी भरता है एक किडनी पेशेंट में, तो उसको सांस लेने की तकलीफ होती है, वो खींच खींच के सांस लेता है, अच्छे तरीके से उसको नींद नहीं आती है। अब फेफड़े में पानी भर रहा है तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपनी पानी की जो इनटेक है उसको कम करना है। जितना आप यूरिन पास आउट कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटी में, उतनी कम क्वांटिटी में आपको पानी इनटेक करना है, यानी कि पानी पीना है। आपको अपने खाने पे ध्यान रखना है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी है जो आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल को बढ़ाए, जैसे कि ज़मीन के अंदर की चीज़ें जिसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर आप पोटेशियम का ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपका वेस्ट मटेरियल जो है वो किडनी कभी भी फ़िल्टर नहीं कर पाएगी। आपको ऐसे फूड आइटम लेने हैं जिनमें लो पोटेशियम हो, लो सोडियम हो, लो फॉस्फोरस हो। इसके साथ ही साथ आपको अपने हीमोग्लोबिन के लेवल को भी बैलेंस में रखना है। उसके लिए आप आयरन के सप्लीमेंट ले सकते हैं, विटामिन बी ले सकते हैं और साथ ही साथ इरिथ्रोपोइटीन के इंजेक्शंस भी ले सकते हैं। जब आप इरिथ्रोपोइटीन के इंजेक्शंस लेते हैं तो आपका खून का लेवल बैलेंस में आ जाता है और आपका ब्लड पतला नहीं होता है। जब ब्लड पतला नहीं होगा, ब्लड थिन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि फेफड़े में पानी भरने के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ आप प्रॉपर डाइट फॉलो करके, अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करके, अपने डायबिटीज़ को मैनेज करके अपने फेफड़े में पानी भरने से आप रोक सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।